100 व्यूज़ ऑन माई प्रीवियस वीडियो। हर किसी की एज होती है फिगर आउट करने की। ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ फिगर कर लिया है। अपनी बॉडी पे ध्यान दो। अगर कुछ करना ही है तो अपनी फैमिली के लिए करो। हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक इसलिए बोला क्योंकि मैंने पहले ही एक अपना कुछ भी ऐसा रैंडमली मैंने अपना स्कूल का स्टोरी टाइम अपलोड किया है। तो अगर आप में से किसी ने उस वीडियो को देखा है तो उनके लिए वेलकम बैक, और अगर किसी के लिए ये फर्स्ट वीडियो है तो उनके लिए वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे प्रीवियस वीडियो में आई हैव क्रॉस्ड 100 व्यूज़। तो थैंक यू सो मच आप में से अगर किसी ने उस वीडियो को देखा है। और मुझे एक ऑथेंटिक सब्सक्राइबर भी मिल गया है उस वीडियो से, क्योंकि मेरे चैनल पे अभी 5 सब्सक्राइबर्स हैं। उनमें से 4 तो मेरे अपने ही लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। तो उस एक सब्सक्राइबर को थैंक यू, और मेरे लोगों को भी थैंक यू यार। ठीक है। तो ये फेस पे मास्क इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है। और यार मुझे पता नहीं मेरा वॉइस आ रहा है ठीक में ये मास्क से या नहीं। तो आप लोग बताना अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो से इम्प्रूव कर दूँगी। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ऐसा कुछ बहुत अच्छा या बहुत कुछ एडिटिंग वगैरह करके मैं वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ। मुझे बस अपने ऑनेस्ट थॉट शेयर करने हैं आपके साथ। अभी मैं इस स्टेट में हूँ ना कि मुझे अगर कोई कुछ भी थोड़ा सा भी बोल दे ना तो मैं रो दूँ, और मेरी ऐसी सिचुएशंस चल रही है। तो उसके पीछे का रीज़न जानने की मैंने कोशिश की। मैंने अभी योगा करना स्टार्ट किया है, अभी 1-2 वीक हो गए, और योगा एंड मेडिटेशन उससे मुझे बहुत हेल्प हो रही है। आई एम सॉरी यार अगर बैकग्राउंड में नॉइस आ रहे हैं तो, और अगर मेरा नॉइस क्लियर नहीं है ना तो आप कमेंट्स में बता देना कि वॉइस क्लियर नहीं है। तो मैं अगले वीडियो से इम्प्रूव करूँगी, कुछ तो करूँगी मैं। मेरे पास अभी माइक नहीं है, और मेरा फ़ोन Realme Narzo 20 है जो मैंने लॉकडाउन में लिया था अपने 12th में। तो ठीक है, आई एम सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो मैं ये वीडियो इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि ऐसे एज वगैरह शेयर करना तो मुझे पता नहीं, ज़्यादातर लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन मैं अपनी एज शेयर कर रही हूँ कि मैं अभी 22 ईयर्स की हूँ। और इंस्टाग्राम पे मुझे एक रील बहुत ज़्यादा वायरल होती हुई दिख रही है जिसमें वो साउंड है ना कि आई एम 22 ईयर्स ओल्ड एंड आई हैव नॉट फिगर्ड आउट एनीथिंग इन माई लाइफ एंड आई एम ओके विद इट। मैंने उस पर बहुत सोचा, ठीक है। और मुझे पर्सनली मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ, मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि आई एम नॉट ओके विद द फैक्ट कि मैं 22 ईयर्स की हूँ, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, और आई हैव नॉट फिगर्ड आउट एनीथिंग इन द लाइफ। तो मैं बस आपको यही बताने जा रही थी कि सोशल मीडिया पे हम ये जो नॉर्मलाइज करके दिखाते हैं ना कि यार कुछ लोगों के लिए वो ठीक भी होगा कि उन्होंने फिगर आउट नहीं किया है, ठीक है। हर किसी की डिफरेंट एज होती है फिगर आउट करने की वगैरह, कि लाइफ में क्या करना है, हमारे क्या गोल्स हैं। लेकिन 22 ईयर्स ओल्ड हम लोग आ गए हैं अभी इस फेज़ में कि हमें अपने आप के लिए कुछ ऐसा फिगर आउट करना ही पड़ेगा जिससे हम अर्न कर सकें। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, कॉलेज जाते हैं, इसीलिए जाते हैं ना कि हमें जॉब मिल सके, हम पैसा कमा सके। तो बस यही बताना था मुझे कि अगर आप भी मेरी तरह अर्ली 20s में हो तो अपने करियर पे ध्यान दो। इट इज़ रियली वेरी 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 इम्पॉर्टेंट कि आप अपने करियर पे ध्यान दो। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मुझे ना इतना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 22 ईयर्स बड़ा होना ही होता है। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो ठीक है, आप अग्री करके कमेंट्स में कुछ लिख देना सपोर्ट में। और अगर आप डिसअग्री भी कर रहे हो ना तो ठीक है, इट्स ओके, पर्सनल व्यू है। मैं अपना पर्सनल व्यू शेयर कर रही हूँ कि 22 ईयर्स ओल्ड हम लोग बड़े हो गए, अब रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए हमें, और हमें अपनी लाइफ को सीरियसली लेना चाहिए। सीरियसली ऐसा नहीं है कि हम सीरियस होकर दिन भर घूम रहे हैं
ऐसा नहीं, लेकिन हमें अपनी लाइफ को सीरियसली लेना ही चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमारी क्या हॉबीज़ है, हमारी मतलब जो हमारी क्रिएटिविटी है उस किसकी वजह से हम मनी अर्न कर पाएंगे। तो क्योंकि लाइफ में यार देखो, ऐसा बोलते हैं कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस एंड ऑल, बट मैंने बड़े होते मुझे भी ऐसा बचपन में क्या, मुझे अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक ऐसा लगता था कि यार ऐसा नहीं होता है, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, मनी से हैप्पीनेस कैसे बाय कर सकते हैं ऐसा वैसा। बट 95% ऑफ द टाइम्स मनी कैन बाय हैप्पीनेस। मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। अगर आपको अपने लिए कुछ करना है ना, तो मनी इज़ द आई एम सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस वर्ड्स में बोलूँ कि मनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स या फिर कोई भी हो आपकी, मतलब आपका रिलेशनशिप हो सकता है, उस पर्सन के लिए अगर आपको कुछ करना है ना, तो यारो ये क्या ही बोल रही हूँ मैं, अगर आपको उनके लिए कुछ करना है ना, तो आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं मतलब सोचती हूँ यार कि मतलब मुझे बहुत सारी मेरी विशेस है कि मैंने अपने लिए कुछ भी ऐसा विश लिस्ट करके नहीं रखा है। ये भी गलत बात है, लेकिन मैंने नहीं करके रखा है कि मुझे पैसा आने पर ये करना है वो करना है। लेकिन मुझे आई एम सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए यार, आई एम रियली वेरी सॉरी। यहाँ से कुछ तो जा रहा है शायद। तो मैं ये बता रही थी, आई एम सॉरी, मैं थोड़ी देर के लिए वेट करती हूँ। तो सुन पा रहे हैं ना आप लोग? हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैंने अपने लिए कोई कुछ भी चीज़ विश लिस्ट करके नहीं रखी है। मेरे पास पैसे आए तो मुझे अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है। अभी मेरा बहुत मन करता है कि मैं उनके लिए, मेरी फैमिली में मेरे सिबलिंग्स है और मेरी मम्मी है और एक इंसान है, मतलब तो ठीक है, समझ पा रही होंगे आप। तो उनके लिए मुझे बहुत कुछ करने की इच्छा होती है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं यार, मैं कमा ही नहीं रही हूँ। तो अगर मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ तो मैं उनके लिए क्या खाक करूँगी बताइए आप। तो मुझे बस आपसे यही बोलना है कि आप अगर अर्ली 20s में हो ना, तो अपने करियर को सीरियसली लो, लाइफ इन्जॉय करो, हैप्पी रहो, खुश रहो, चिल रहो, लेकिन अपने करियर को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बता दूँ आपको, तो मैं कर रही हूँ अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर। मेरा अभी मई में एग्ज़ाम है और मुझे पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है यार, ठंड की वजह से, या फिर मतलब मुझे थोड़े बहुत घर के काम भी होते हैं, मुझे खाना वगैरह बनाना पड़ता है। लेकिन ये तो एक्सक्यूजेस हुए, खाना बनाने में हार्डली 1 आवर लगता है, बाकी के टाइम मैं क्या ही करती हूँ। मैं सुबह जल्दी उठने का ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड है। मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल नहीं। मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि यार, आपसे और खुद से भी मैं यही बोल रही हूँ कि मतलब अभी तो हमारे पेरेंट्स ने, अगर किसी ने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा खर्चा करा हुआ है ना, तो वो समझ सकता है कि हमारे पेरेंट्स ने हम पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है, और वो उनको इन्वेस्टमेंट ही लगनी चाहिए, उनको रिटर्न भी मिलना चाहिए ना, वो डिज़र्व करते हैं अपनी मतलब अब उन्होंने जो पैसा खर्च किया है उनका रिटर्न उनको मिलना। और हमारे पेरेंट्स को हमसे कुछ नहीं चाहिए, उन्हें बस वो चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं वो पढ़े, सक्सेसफुल हो और अपनी ज़िंदगी खुद संवार ले। उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो बस यार, इतना ही ज्ञान देना था। ये मैं खुद से भी बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आई हैव फिगर्ड आउट एवरीथिंग इन द लाइफ। और मुझे पता है, मतलब मुझे ऑनेस्टली मुझे पता है मुझे क्या करना है। मुझे गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, और मैंने कंटेंट क्रिएशन इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करनी है। और मेरे पास मतलब ज़्यादा लोग भी नहीं है मेरी बातें सुनने के लिए, तो मैंने आपको चूज़ किया है कि आप मेरी बातें सुनो। आई एम सॉरी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, मैं ओवर थिंकर हूँ। लगता नहीं, मैं ओवर थिंकर ही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार, मतलब मैं आपसे अगर शेयर करूँगी, आपके थॉट्स ओपिनियंस अगर कमेंट्स में पढ़ूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो फाइनली मुझे आपसे यही बोलना है
कि अपने करियर को सीरियसली लो। अगर आप अपनी अर्ली 20s में हो तो अपने मतलब फाइंड आउट करो। ऐसा नहीं है कि आपको आज ही सब कुछ पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, ऐसा प्लान है, लेकिन आप स्टार्ट तो करो एटलीस्ट। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे, अगर आप अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने करियर के बारे में सीरियसली नहीं सोचोगे तो मतलब आप सोचो ना यार, अगले 5 ईयर्स में आप कहाँ होंगे फिर? आप इसी लूप में फंसे हुए होंगे कि आपको पता नहीं है क्या करना है, या फिर आप एक एवरेज लाइफ जी रहे होंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल को नहीं जीना है। मुझे भी नहीं जीना है एवरेज लाइफ। मुझे अपनी फैमिली को, अरे गाइस मतलब वीडियो पता नहीं कैसे कट हो गया था बीच में ही। तो मैं यही बोल रही हूँ कि मुझे अपनी फैमिली को बहुत अच्छी ज़िंदगी देनी है। वो सब कुछ उन्हें देना है जो उन्हें वो डिज़ायर करते हैं, वो जो डिज़र्व करते हैं। मेरी फैमिली सब कुछ डिज़र्व करती है, आप समझ पा रहे होंगे कि आप मतलब हम मिडिल क्लास घर के जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा होती है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि क्या करना है। लेकिन अब तो यार इंटरनेट आ गया है, इतने सारे सर्च इंजन्स है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मुझे बस आपसे यही कहना है कि अपनी करियर में आप हाथ पैर नहीं मारोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। कोई और आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो बस यही कहना था। मतलब अगर आप मुझसे छोटे हो तो बड़ी बहन की एडवाइस समझ लेना यार, और अपने करियर को आज से ही और हाँ, तो पहले ये सेंटेंस कंप्लीट कर लेती हूँ कि अपने करियर को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दो। फिगर आउट कि आपको क्या करना है ज़िंदगी में। मतलब आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो भी ठीक है ना, अभी तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप कुछ भी कर सकते हो ज़िंदगी में। तो बस फिगर आउट करो। और एक चीज़ कि आप अपनी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दो, और कुछ मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन आप 20-25 मिनट्स या हाफ़ एन आवर आप अपनी हेल्थ को दे सकते हो। अच्छा खाना खाओ। और मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तो दूध की दूली हूँ और मैं बहुत सब कुछ अच्छे से कर रही हूँ। मैं भी यार आप सबकी तरह ही हूँ, और मैं ट्राई कर रही हूँ ज़िंदगी में कुछ अच्छा बनने के लिए, अच्छा करने के लिए। तो बस मुझे आपको यही बताना था जो मुझे खुद को रियलाइज़ हुआ। मुझे ये भी पता है कि मैं आपको कितना भी बताऊँ, वो आपको 1% ऐसा पिंच दे सकता है, लेकिन जब तक आपको खुद को रियलाइज़ नहीं होगा ना कि ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है हमारे 20s, अर्ली 20s, मिड 20s बहुत क्रूशियल टाइम है। इसी में आप अपनी लाइफ को क्या बोलते हैं, शेप दे रहे होते हो अपनी। आप इसी समय डिसाइड कर रहे होते हो कि आप अगले जितने भी साल आप जियोगे वो आप कैसे जीने वाले हो, आप और आपकी फैमिली, आपका पार्टनर जो भी है वो कैसे जीने वाले हैं। ये सब अभी डिसाइड होने वाला होता है। इस 4-5 ईयर में आप जो कुछ एक्शंस लोगे, जो कुछ स्टेप्स लेंगे ना, उसी से डिसाइड होगा। तो बस एक एल्डर या यंगर सिस्टर की एडवाइस समझ लो, या मेरा खुद का रियलाइजेशन है ये कि ये टाइम बहुत क्रूशियल है और आपको खुद पे ध्यान देना ही पड़ेगा। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ किया, मतलब आपके कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें नहीं हुई, तो इसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंकर हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। ये आपको इतना ज़्यादा ड्रेन करता है ना, इतना ज़्यादा ड्रेन करता है ये आपको कि आप खुद के बारे में सोचना ही भूल जाते हो। आप दूसरों के बारे में, दूसरों के एक्शंस, उनके बारे में इतना सोचने लगते हो। तो मैं अभी खुद पे काम करना मैंने स्टार्ट किया है, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे आपको भी बताना चाहिए। शायद मेरे कहने से आप में से किसी एक को भी ये रियलाइजेशन हो और आप स्टार्ट करें अपने आप पे काम करना। तो मुझे बस यही कहना है कि थोड़ा सा सेल्फिश बनो ज़िंदगी में, अपने आप पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो। मैं क्या करती हूँ ना यार, मैं पीपल प्लीज़र हूँ। मैं बता रही हूँ ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, मैं पीपल प्लीज़र हूँ, और उसके चक्कर में ना मैं अपने लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट करती हूँ। तो मुझे आपसे मतलब मैं फॉर्मली आपको बता रही हूँ कि आपको अपने लोगों को बिल्कुल हर्ट नहीं करना है यार, प्लीज़। क्योंकि वही होते हैं हमारे साथ जब हमारा गलत टाइम चल रहा होता है या कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो बस यही कहना है कि अपने लिए और अपने लोगों के लिए कुछ करना है तो जाग जाओ। और दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो से कुछ भी थोड़ा सा भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर देना,
और कमेंट्स में बता देना कि मैं मतलब अच्छा लगा या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो सकती है, और थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल होके बताना प्लीज़, ट्रोल वगैरह मत करना मुझे। तो नहीं तो फिर मैं वैसे यूट्यूब छोड़ने तो नहीं वाली हूँ, मैं इसे कंटिन्यू ही करने वाली हूँ, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप रिस्पेक्टफुल वे में मेरी जो भी कमियां हैं या फिर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में अच्छे शब्दों में बता देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय।